So yesterday I told you about our earth. Okay, the model of the earth, it is called a globe. And the globe, I told you, it is round in shape. It is राउंड इन शेप ओके एंड ग्लोब जो है वो छोटा होता है साइज में इट इज स्मॉल इन साइज वी कैन नॉट सी ऑल द प्लेसेस ऑन द globe. If you want to see all the places on the globe, it is not possible to see all the places. Only you can see some important cities, some important places you can see. You can see the countries, but you can't see all the places on the globe. तो उसके लिए क्या करना है आपको यू नीड अ वेरी बिग ग्लोब बहुत बड़ा साइज का ग्लोब आपको चाहिए अगर आपको पूरा all the cities if you want to see. Okay, so it is not possible to have a very big globe. And always जो क्या करना है ग्लोब में प्रॉब्लम क्या होती है कि वी ऑलवेज नीड टू रोटेट द ग्लोब हमें जो है ग्लोब को बार बार घुमाना पड़ता है अगर हमें एक प्लेस देख लिया हमने अब हमें दूसरी प्लेस देखनी है तो वी कांट सी टुगेदर है ना एक साथ हम नहीं देख सकते वी नीड टू रोटेट द ग्लोब ओके बार बार हमें जो है घुमाना पड़ता है ग्लोब को अगर हमें दूसरा प्लेस देखना है तो ओके एंड इट इज नॉट इजी टू कैरी द ग्लोब इट इज डिफिकल्ट टू कैरी द ग्लोब फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस तो इसके लिए फिर क्या है वी नीड टू हैव अ फ्लैट सो वी मेड अ फ्लैट ड्राइंग ओके हमने जो है फ्लैट ड्राइंग बनाई है एक पूरे अर्थ की ओके पेपर पे so that is called a map okay a drawing of the मैम earth और a मैम part जो of आपने the कल earth हो साइंटिफिक लॉ सकता अर्थ का जो है हमने जो है एक ड्राइंग बनाई है हम पूरे अर्थ की ड्राइंग भी बना सकते हैं पेपर पे या फिर एक पार्ट ऑफ द अर्थ की खाली इंडिया का जो है खाली एशिया खाली अमेरिका खाली रशिया ओनली ऑस्ट्रेलिया ओनली अफ्रीका कोई भी हमें बनाना है तो वी कैन मेक अ ड्राइंग ऑफ एनी पार्ट ऑफ द अर्थ और द होल अर्थ ऑन पेपर तो उस ड्राइंग को जो है या फ्लैट सरफेस पे उसको हम बोलते हैं मैप दैट इज कॉल्ड अ मैप इट इज द ड्राइंग ऑफ द अर्थ और अ पार्ट ऑफ द अर्थ ऑन अ फ्लैट सरफेस लाइक अ पेपर okay and maps जो है they can be a different types of maps there are so many different types of maps होते हैं and maps जो है they can be big they can be small and maps are easy to carry anywhere you can carry the map wherever you go you can put it in your pocket आप उसको fold कर सकते हैं आप उसको roll कर सकते हैं और आप उसको अपने पॉकेट में डाल सकते हैं बैग में डाल सकते हैं कहीं पर भी पूरी बुक आती है मैप्स की है ना उसको एटलस बोलते हैं इन इंग्लिश वी कॉल दैट atlas so that atlas is easy to carry you can carry अपने हाथ में पकड़ के you can keep it in your bag okay anywhere so it is easy to carry और उसके अंदर सारे maps होते हैं atlas के अंदर okay so I told you all this and then there are different types of maps जो wall पे भी टांगे जाते हैं those are called wall maps बोलते हैं उनको which are hanged on the usually they are used in schools में okay they are used to hang on the wall okay then next today we are going to study about the directions and compass today we will study about directions and compass children can you listen to me I think I've lost the connection कनेक्शन है ना लाइट गई शायद नेटवर्क है
डायरेक्शंस एंड कंपास। ओके, तो मैप में जो है दिस बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्शंस एंड कंपास। तो डायरेक्शंस क्या होते हैं, वो हमें डायरेक्शन बताते हैं। ओके, देयर आर 4 मेन डायरेक्शंस हैं। ओके, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। ओके, दीज आर 4 मेन डायरेक्शंस और ये हर मैप में होते हैं। एवरी मैप हैज दिस 4 डायरेक्शंस होते हैं मैप में। ओके, सो वी विल स्टडी अबाउट दिस डायरेक्शंस एंड कंपास एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन नॉर्थ साउथ। या जो डायरेक्शंस फाइंड करने में हमें हेल्प करता है। ओके, so we will study about these two things today, directions and compass. Okay, so here you can see a picture. If you are facing towards the sun, आप sun की तरफ अगर face करके खड़े हो तो वो east होता है। okay, आपके सामने east है और आपके पीछे west होगा। okay, और आपके लेफ्ट हैंड जो है वो नॉर्थ होता है और राइट हैंड इज साउथ। ओके, तो ऐसे आप डायरेक्शंस पता कर सकते हो कि कौन से डायरेक्शन में हो आप। कोई भी चीज का अगर आपको डायरेक्शन पता करना है तो आप ऐसे पता कर सकते हो। ओके, यू कैन फेस टुवर्ड्स द सन, सन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाओ तो दैट विल बी ईस्ट डायरेक्शन, और बिल्कुल आपकी जो पीठ है दैट विल बी वेस्ट, और आपका लेफ्ट हैंड आप ऊपर करोगे सो दैट विल बी नॉर्थ, और राइट हैंड जो है दैट विल बी साउथ। राहिनी, so we have 4 main directions. Okay, these are the 4 main directions. अगर आप कोई भी मैप देखोगे तो these are the 4 main directions. तो उसका जो राइट हैंड है, ओके, मैप को अगर आप सामने आपके मैप है तो अपना जो राइट हैंड आप करोगे तो दैट विल बी ईस्ट, और जो लेफ्ट हैंड है वो वेस्ट, और ऊपर नॉर्थ होता है और नीचे साउथ होता है। ओके, सो ये है 4 मेन डायरेक्शंस। अगर आपको मैप में कोई भी प्लेस लोकेट करनी है कि वो कहाँ पर है वो प्लेस, तो आपको डायरेक्शन पता होना चाहिए, तभी आप बोल पाओगे ना कि ये गुजरात वेस्ट में है, असम ईस्ट में है, जम्मू एंड कश्मीर जैसे सबसे ऊपर है तो उसको हम बोलेंगे नॉर्थ में है, और तमिलनाडु जो है वो चेन्नई सब नीचे है तो वो हम बोलेंगे साउथ में है वो। नॉर्थ। ओके, साउथ में, नीचे साउथ। ओके, तो इस तरह से अगर आपको डायरेक्शन नहीं पता होगा तो आप कैसे बोलोगे कि आसाम कहाँ पर है, गुजरात कहाँ है, राजस्थान कहाँ है, हरियाणा कहाँ पे है। तो आपको डायरेक्शंस के बारे में पता होना चाहिए, तभी आप मैप को अच्छी तरह से समझ पाओगे कि ये कौन सा डायरेक्शन है। तो जब आप एक मैप को ये देखते हो, साउथ में, ये ईस्ट में, ये देख रहे हो आपके सामने मैप है, तो आपका जो राइट हैंड है ये एरो मार्क आपको दिख रहा है, ये ईस्ट डायरेक्शन होगा, और जो लेफ्ट हैंड है आपका वो वेस्ट डायरेक्शन होता है। वहां पर जो प्लेसेस है वो वेस्ट में बोली जाएंगी, और जो ऊपर है मैप में वो नॉर्थ, और इनके जो नीचे होते हैं वो साउथ होते हैं। ओके, फिर इन 4 मेन डायरेक्शंस के अलावा, ओके, देर ओके आर मैम। इनके बीच में जो हैं और भी डायरेक्शंस होते हैं, जो ईस्ट और नॉर्थ के बीच में, ईस्ट और साउथ के बीच में, वेस्ट और नॉर्थ, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में, साउथ और वेस्ट के बीच में भी डायरेक्शंस होते हैं। उनको हम सब डायरेक्शंस बोलते हैं, दे आर कॉल्ड सब डायरेक्शंस। तो ये वाला जो है, ओके, यू कैन सी हियर दीज आर द 4 मेन डायरेक्शंस तो दिए हुए हैं ही, और आपको जो है सब डायरेक्शंस बोलते हैं इनको। जो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है दैट इज नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में, और ऐसे ही साउथ और ईस्ट के बीच में जो है उसको साउथ ईस्ट बोलेंगे। ईस्ट साउथ नहीं होता बेटा। ओके, नॉर्थ और साउथ लगता है आगे, और उसके बाद ईस्ट या वेस्ट लगेगा। ओके, मैम ईस्ट नॉर्थ और साउथ ईस्ट, बोलने में भी अजीब वर्ड लग रहा है। यस, तो जो बोलने का तरीका है, लिखने का है, वो नॉर्थ साउथ पहले लिखा जाता है और ईस्ट और वेस्ट बाद में लिखा जाता है। ओके, तो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जो है दैट इज कॉल्ड नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, और जो साउथ एंड ईस्ट के बीच में डायरेक्शन है दैट इज कॉल्ड साउथ ईस्ट, और जो साउथ एंड वेस्ट के बीच में है डायरेक्शन उसको साउथ वेस्ट डायरेक्शन बोलते हैं, और जो नॉर्थ और वेस्ट के बीच में डायरेक्शन है उसको हम बोलते हैं नॉर्थ वेस्ट। तो ये जो 4 हैं सब डायरेक्शंस होते हैं, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट
और साउथ वेस्ट, ये सब डायरेक्शंस हैं। और मेन डायरेक्शंस कौन से हैं? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। दीज आर 4 मेन सब डायरेक्शंस और 4 सब डायरेक्शंस होते हैं। तो ये जो ड्राइंग है आपको अपनी सोशल साइंस की नोटबुक में भी बनानी है। यू हैव टू मेक दिस ड्राइंग ऐसे ही एरो मार्क्स लगा के, और इसमें आप सारे नाम लिखोगे ऐसे ही, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ और 4 सब डायरेक्शन यू हैव टू राइट। तो ऐसे ही डायरेक्शंस जो हैं, तो ये जो मैप है बेटा, इनमें भी डायरेक्शंस होते हैं। जैसे कि इंडिया का मैप यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। सो यू कैन सी इन मिडल, ओके, डायरेक्शंस आपको दिख रहा है, ईस्ट, वेस्ट, और ऊपर जो है नॉर्थ है, नीचे साउथ है, और बीच में आपको सब डायरेक्शंस भी दिख रहे हैं। ओके, वो शॉर्ट में लिखे हुए हैं। NE का मतलब नॉर्थ ईस्ट, NW मीन्स नॉर्थ वेस्ट, SE मतलब साउथ ईस्ट, SW मीन्स साउथ वेस्ट। ओके, सो हियर यू कैन सी ऑन एवरी, जो भी मैप होगा ना बेटा, हर मैप में जो है ये बना होता है। ओके, जो ये डायरेक्शंस के लिए आपको इसमें टॉप में लेफ्ट कॉर्नर में दिख रहा होगा कि यहाँ पर बना हुआ है डायरेक्शंस के लिए, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। ओके, यू ऑल कैन सी। ओके, लेट मी स्टार्ट। डायरेक्शंस आपको दिखते हैं, हर मैप में होता है। ईस्ट जो है आपका राइट हैंड साइड होता है, वेस्ट लेफ्ट हैंड साइड होता है, और ऊपर नॉर्थ और नीचे साउथ होता है। ओके, सो ऑल यू कैन सी in this way, all the directions you can see on the map. Okay, then here you can see, so here you can see this one. Okay, here you can see this is all the directions दिख रहे हैं आपको, ईस्ट राइट हैंड साइड में, वेस्ट, और ऊपर आपको नॉर्थ दिख रहा है, वो रेड कलर में बनी हुई है, एंड दिस नीचे साउथ है, और उसके बीच में आपको सब डायरेक्शंस पे दिख रहा है, NE नॉर्थ ईस्ट, NW फॉर नॉर्थ वेस्ट। तो ये जो आपको दिख रहे हैं 4 डायरेक्शंस मेन है, और सब डायरेक्शंस भी दिख रहे हैं, यू कैन सी हियर। तो ये जो है नॉर्थ को रेड कलर में इसीलिए दिखाया गया है क्योंकि एक इंस्ट्रूमेंट आता है जिसको कि जो नाविक होते हैं ना बेटा, जो समुद्र वगैरह में जाते हैं, ओके, वो लोग यूज करते हैं एक इंस्ट्रूमेंट। ओके, तो उन लोगों को जो है एक्चुअली रात को भी समवन हैज स्टार्टेड प्रेजेंटिंग। Okay, so you can see here this is an instrument. Okay, ये एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि जो नाविक होते हैं, जो समुद्र में जाते हैं जहाज में, ओके, शिप्स में, बोट्स में जो जाते हैं बेटा, वो लोग यूज करते हैं इस इंस्ट्रूमेंट को, इसको कंपास बोलते हैं। तो उसमें जो है ऐसे ये डायरेक्शंस और सब डायरेक्शंस बने होते हैं। कंपास मीनिंग इन हिंदी प्लीज। कंपास, I don't know what we call that in Hindi. ना उफली वाला, रेड कलर। Yes, sailors है बेटा, they use. एक्सरसाइज कब करवा? So this is the compass. Okay, so ये जो कंपास है बेटा, ये सेलर्स यूज करते हैं। ओके, जो नाविक होते हैं, दे यूज इस कंपास, जिससे उन्हें डायरेक्शंस का पता लगता है, क्योंकि वो रात को भी जहाज चलता रहता है उनका। ओके, सो दिस इज यूज्ड बाय द सेलर्स। और ये कंपास कैसा दिखता है? जैसे आपकी वॉच होती है ना बेटा, घड़ी की तरह दिखाई देता है ये। ओके, इसमें हैंड्स बने होते हैं ऐसे, इट लुक्स लाइक अ वॉच, और इसकी जो नीडल है एक हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन को ही पॉइंट करती है, ऑलवेज, एंड इट हेल्प्स द सेलर्स टू फाइंड डायरेक्शंस, राइट डायरेक्शन, ताकि वो गलत जगह पे। वंश, थोड़ी देर अपना माइक म्यूट रखो, लास्ट में ऑन आप बोलना, ठीक है? So this compass, okay, it helps the sailors to find their destination, ताकि वो गलत रास्ते पे ना जाए। और आपको पता है जो ऊपर जो एरोप्लेन चलते हैं ना बेटा, उनका भी एक फिक्स रास्ता होता है। ये नहीं है कि हवा में है तो वो कहीं भी उड़ा सकते हैं प्लेन, पूरा आसमान उनका है, नो, उनका भी एक रूट होता है। कंपास में ही देख के उड़ाते हैं।
नो नो नो, उनका अलग होता है बेटा, एरोप्लेन का। लेकिन ये जो कंपास है ये सेलर्स यूज करते हैं जो पानी में। ओके, यस। मैम ओके मैम, आज बारिश और धूप एक साथ आई थी। सो दिस कंपास, ओके, इट इज यूज्ड बाय सेलर्स। तो ये डिफरेंट टाइप्स होते हैं बेटा कंपास, उनके बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। दीज आर ऑल द डिफरेंट मॉडल्स ऑफ द कंपास होते हैं ये डिफरेंट टाइप्स के। ओके, दीज आर ऑल यूज्ड बाय सेलर्स टू फाइंड डायरेक्शंस सो दैट दे कैन रीच देयर डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन मतलब जहां उनको जाना है वो सही जगह पे जा सकते हैं। ओके, दीज आर द पिक्चर्स ऑफ द सेलर्स। ओके, जो नेवी में काम करते हैं ना बेटा, इनको सेलर्स बोलते हैं, जो कि पानी में जहाज वगैरह चलाते हैं। सो हियर यू कैन सी दिस इज द मैम नेवी मीनिंग कंपास। इन हिंदी। मैम नेवी मैम मतलब नेवी कि इन जो हिंदी। पानी, जो मैम जहाज नेवी पानी मीनिंग में इन हिंदी। चलाते हैं। बेटा हमारे देश में 3 तरह की सेना है ना बेटा, एक तो जो है लैंड में जो होती है, और एक हवा में, और एक वायु सेना, थल सेना, और ये जो होती है मैम ये इसको ब्लैक क्या ब्लैक बोलते हैं यार बोर्ड हिंदी में में? मैम ये इतना बड़ा ना, जो कंपास दिख रहा है। नेवी को हिंदी में क्या बोलते हैं? जल सेना, वायु सेना, और एक, अच्छा हाँ, इसको जल सेना बोलते हैं हिंदी में। ओके, नेवी को। सो दिस आर, ओके, यस, सो दिस आर यूज्ड बाय द सेलर्स। ओके, जो नेवी में है ना बेटा, जल सेना में जो काम करते हैं वो लोग इसको यूज करते हैं। सो हियर यू कैन सी इन दिस वे उनके जो है मैम शिप्स ये जो बड़ा में। सा कलर का, मैम ये सारे आप कंपास दिखा रहे हो? यस, ओके, सो दिस आर यूज्ड बाय मेरे को सेलर्स इन लगा कि दिस अलग वे अलग जो, टाइप की बोट्स। नो, ओके, सो दीज आर ऑल द डिफरेंट टाइप्स ऑफ, ओके, कंपास जो शिप्स में लगे होते हैं। और सेलर्स जो आपको दिख रहा है, देखो ऐसे वो लोग डायरेक्शंस ऐसे देखते हैं और सही डायरेक्शन में उनको चलानी होती है शिप को। ये नहीं है कि पूरा समुद्र उनका है, कहीं भी चला सकते हैं, उनका भी एक रास्ता होता है, ताकि वो गलत डायरेक्शन में चले जाएंगे ना वरना। सो इन दिस वे द सेलर्स, ओके, दे use the compass to reach to the right destination. Okay,